नमस्कार, राइट 4 न्यूज में आपका स्वागत है। खगौल में कोरोना काल के 2 साल के प्रतिबंधों के बाद हजारों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने मंगलवार को ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से मुसलमानों ने ईद और बकरीद की नमाज अपने अपने घरों में अदा की थी। 2 साल के बाद ईदगाह में नमाज पढ़ने वालों की संख्या काफी अधिक थी। ईदगाह में भाईचारगी और अमन के साथ नमाज अदा किया गया, जिसकी नमाज इदारे शरिया के वाइस चांसलर हजरत सैयद अहमद रजा कादरी ने पढ़ाई। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष कुमार अविनाश पिंटू, पूर्व नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार, पूर्व नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार, मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ रिंकू के द्वारा नमाजियों के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक एवं खजूर का व्यवस्था नगर वासियों के लिए किया गया था। इस अवसर पर नमाजियों की सेवा में अजनीश प्रभाकर उर्फ बुल्लू, रोहित कुमार उर्फ राहुल, मोहम्मद सरफू, राजेश भारती, रोहित, रजत, सामाजिक कार्यकर्ता चंदू प्रिंस, ओम नंदन तिवारी, हारिश इमाम उर्फ नवाब, मोहम्मद आसिफ, शेरू, मुन्ना, पिंटू ने सहयोग किया। प्रबंध समिति के सचिव शोएब कुरैशी, सज्जाद आलम उर्फ गुड्डू, इरफान सिद्दीकी, मोहम्मद सुल्तान उर्फ विक्की, शकील अहमद, रंगकर्मी सज्जाद आलम, मोहम्मद पिंटू, मोहम्मद सुल्तान ITI, सामाजिक कार्यकर्ता आदम परवेज, शाहनवाज आलम, मौलाना सरफराज कासमी, अबू बकर, इमाम व खतीब, जामा मस्जिद, छोटी खगौल वगैरह ने सभी को ईद की दिली मुबारकबाद दी और सभी ने देश में एकता, भाईचारगी और अमन रहने की दुआ की। से अंग्रेज की ताकत दे दे और ये न देना हो तो फिर जामे शहादत दे दे। हम तो वो है कि आशियानों को घटाओं में उठाकर रख दे, आशियानों को घटाओं में उठाकर रख दे, धज्जियां भर के दामन की उड़ा कर रख दे। लाख दिखलाए कोई हुस्न का चमखम अपना, आए लहराए हुए केसुए पर हम अपना, फुर्सते दीद नहीं देता है मातम अपना। हमको हर हाल में ये आलम है, हमको हर हाल में प्यारा है ये आलम अपना। न हुकूमत, न सियासत, न खजीना मतलूब, हमको है निस्बते सरकारे मदीना मतलूब। अल्लाह उसके रसूल से रिश्ता जोड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है ला तहेनु, ला तहेनु, सुस्ती में मत पड़ो। पहली शर्त, सुस्ती में मत पड़ो। और हम जब जायजा लेंगे अपने मुआशरे का तो सबसे सुस्त कौम हमारी। हम लोग अक्सर व बेशतर सफर में रहते हैं, 3 बजे 4 बजे सड़कों से गाड़ी जब हमारी गुजरती है तो अक्सर देखते हैं कि हमारे बिरादर वतन अपने पूरे खानदान के साथ सड़कों पर हैं, निकले हैं फिटनेस के लिए, जॉगिंग के लिए, अपनी वर्जिश के लिए। और उस वक्त 3 बजे 3:30 बजे जब दुनिया निकलती है, हमारा नौजवान बिस्तर पर फेसबुक और व्हाट्सएप चला करके थक कर उस वक्त वो अपनी आंखें बंद करता है। जब सूरज आधा आसमान का सफर तय कर लेता है तो हमारे नौजवान की आंखें खुलती है। क्या ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है? मेरा मजहब तो हमें कहता है कि सूरज बाद में निकलेगा, तू अपने घर से पहले निकल। अगर मुअज्जिन में लड़ जाएंगे हम माइक के लिए, लड़ जाएंगे अजान के लिए, लेकिन जिस अजान से हमें उठना चाहिए था, क्या हम उठते हैं? क्या उस अजान की पुकार पर हम निकलते हैं? हर मस्जिद के मीनारे से, मस्जिद के मीनार के माइक से मुअज्जिन की आवाज हमारे कानों में इतनी गफलत में है कि कानों में आवाज भी अब नहीं पहुंच पाती। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उसका जवाब हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्यों? और जवाब मिलता है हय्या अल फलाह। हम लोगों ने रोजे रखे, मौला मस्जिदों में आकर तरावी पढ़ी, इबादतें की, नमाजें पढ़ी, कुरान की तिलावत की, कुरान सुना, मौला सब कबूल फरमा ले। मौला हम जानते हैं हमारे रोजों की क्या हालत,
तेरे काबिल बंदों की तरह हमारे रोजे नहीं हो सकते, लेकिन ये बहुत सारे काबिलीन गुजरे हैं और आज भी दुनिया में बहुत सारे होंगे। मौला इन काबिलीन के सदक़े में हमारे रोजों को भी काबिल बना दे या अल्लाह। हमारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिnas siratal मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط رب المشرقين ورب المغربين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हजरात ईद उल फित्र तमाम ईदगाह में आए हुए हजरात को ईदगाह कमेटी की जानिब से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश है ईमान क्या है ईद उल फित्र का दिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आदम परवेज़। सबसे पहले मैं आज सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ खगौल के ईदगाह के पास। जो खगौल की ईदगाह यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं और ईद की नमाज़ अदा किए हैं। आज बहुत खुशियों का दिन है। आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। आज बहुत खुशियों का दिन है। ये हैं हमारे सदर साहब। सदर साहब बताइए, आज जो ईद की नमाज़ हुई है, इंतजामिया कमेटी तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और 2 साल के बाद, क्योंकि पूरा कोरोना काल में ईद नहीं हुई थी ईद की नमाज़, तो आज जो ईद की नमाज़ है इसका कितना उत्साह और खुशी है लोगों को? ऐसा है कि 2 साल से हम लोग जो है ना इस ईदगाह में हम लोग महरूम रह चुके हैं कोरोना के कारण। इस बार बहुत दिनों को 2 साल के बाद हम लोगों को बहुत खुशी हुई है और लोग काफ़ी जो है ना आए हैं। बड़ी खगौल खलासी मन जो भी हम बहुत से लोग बड़े पूरे खगौल के आवाम यहाँ आए हैं इकट्ठा होते। ये हमारे इलाका का जो है ना ईदगाह। आप आज कोई बधाई लोगों को देंगे, ईद की बधाई? जनता बधाई इस पूरे माने हमारे तरफ से पूरे आवाम को, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को जो है ना ईद की मुबारकबाद है। तो ये थे छोटी खगौल मस्जिद के सदर साहब। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम अनस रियाज है और मैं खगौल का रहने वाला हूँ। क्या लोगों को ईद की बधाई देना चाहेंगे? सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद है। ईद का पैगाम खुशी और मोहब्बत का पैगाम है, अमन और शांति का पैगाम है। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें और मुल्क और कौम की तरक्की। 2 साल के बाद पूरे कोरोना काल में ईद की नमाज़ नहीं हुई, लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़े, अपने अपने घरों में पढ़े, तो आप कैसा हिस्सा आज इस ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़कर काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मस्जिदों में नमाज चूँकि उतनी छोटी तादाद में होती है, लेकिन आज ईदगाह में 2 साल के बाद जो कोरोना काल के बाद आज ईद का नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया, खुशी का मौका है। आप बताइए कि आज 2 सालों के बाद ईद की नमाज़ हुई है, ईदगाह में बहुत सारा उत्साह है देखने को मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा रहमो करम था मुसलमानों के ऊपर। चूँकि 30 दिन रोज़ा रखने के बाद लोगों ने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उसको पूरा किया, और उसी का ये तोहफ़ा था जो कि ईद उल फित्र के शक्ल में हम लोगों ने नमाज अदा किया। इससे इतनी मुसरत हासिल हुई, इतनी खुशी हासिल हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सफदर आलम खान। अच्छा, आइए और आगे और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर। अच्छा, ये बताइए, अभी 2 साल के बाद ईद की नमाज़ हो रही है, किस तरह का उत्साह है लोगों में? ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह में होने पर बहुत ज़्यादा खुशी है। 2 साल ईद की नमाज नहीं हुई, इसका बहुत अफसोस है। अच्छा, क्या लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे, ईद बधाई वगैरह? ईद की बहुत बहुत बधाई सारे देश को, सारे लोगों को, पूरे खगौल नगर वासियों को। ये हैं मोहम्मद जमील अख्तर, ये वार्ड 18 खगौल के उम्मीदवार भी हैं और समाज सेवक भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए, आज जो 2 साल के बाद ईद हो रही है, तो ईद की खुशियाँ बताइए। बहुत ही खुशी की बात है। 2 साल हमारा पूरा मुल्क कोरोना काल से जूझा है और इसी वक्त में जूझा है 2 साल। और आज 2 साल के बाद ईद उल फित्र का जो नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और ख़ास कर के खगौल नगर वासियों को मैं बहुत बहुत ईद का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद सज्जाद आलम खगौल से। ये हैं वार्ड खगौल में, खगौल नगर परिषद में ये उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। ठीक है, मैं आपसे गला मिलना चाहता हूँ। मुबारक, ईद मुबारक हो। ये जी बढ़िया से लीजिएगा। आप जनता के लिए कुछ बोलेंगे? हाँ, सभी को बधाई हो, ईद मुबारक हो। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो है ईद का मौका है और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोगों की, नमाजियों की भीड़ जो है जुटी और शांतिपूर्ण ढंग से जो है आज ईद का नमाज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं ईद के मौके पर
तमाम खगोल नगर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी लोगों के जीवन में खुशहाली आए। जो भी दुख तकलीफ़ है वो जो है आज इस नमाज और दुआ के बाद जो है वो दूर हो जाए लोगों का, और लोगों के घर में खुशहाली आए, तरक्की हो। ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले एक बार आपसे गले पहले मैं मिलना चाहूँगा। और ये थे हमारे रणजीत प्रसाद सिन्हा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं।